नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल RCSMW में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 गणित के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे, जो कि इस बार 2023 के बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। बच्चों, आप सभी का एग्ज़ाम 21 फरवरी को है। इससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो बच्चों, अब हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है 455 और 42 का मासा है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 11, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 9। तो यहाँ लिखेंगे 455 बराबर 42 बराबर 455 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 5 गुणे 7 गुणे 13। 42 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 7। बच्चों, हमें 455 और 42 का मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे मासा बराबर, मासा में बच्चों जो दोनों में मिलता है वही लेते हैं। तो हमारा 7 और 7 मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा आएगा 7। ठीक है बच्चों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा सी, यानी 7। यानी 455 और 42 का मासा कितना होगा? 7 होगा। ठीक है बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 2 में दिया है 510 का अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर ए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ऑप्शन नंबर बी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17, ऑप्शन नंबर सी 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 17, ऑप्शन नंबर डी 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 17। तो बच्चों, यहाँ हल करते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले यहाँ पर 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा, फिर 2 पंचे 10। अब बच्चों यहाँ पर 3 से भाग देंगे। 3 8 24, 1 बचेगा, 15 होगा, 3 बचे 15। अब बच्चों यहाँ पर 5 से भाग देंगे। 5 1 कम 5, यहाँ 3 बचेगा, 5 लेंगे 35, 5 सते 35। अब यहाँ बच्चों 17 से भाग जाएगा। 17 1 कम 17। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। तो बच्चों, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 3 में दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 विविधकर है। ऑप्शन नंबर ए √b² 4ac, ऑप्शन नंबर बी -√b² माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर सी -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, हमें यहाँ विविधकर बताना है। तो विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। बच्चों, इनमें से कोई नहीं दिख रहा है b² 4ac, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से कोई नहीं। कौन सही होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4 में दिया है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी -3/4, ऑप्शन नंबर सी -4/3, ऑप्शन नंबर डी 4/3। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक।
बच्चों यहाँ लिख सकते हैं C/A, ये फॉर्मूला है बच्चों। अचर पद हमारा C/A भी लिख सकते हैं, या अचर पद x² का गुणांक भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ लगाएंगे बराबर, और यहाँ देखेंगे ABC है नहीं बच्चों, बराबर 0 दिया है, तो यहाँ पर अचर पद हमारा क्या होगा बच्चों, अचर पद हमारा दिया नहीं तो हमारा 0 होगा, बटा A हमारा होगा 3, तो यहाँ रखेंगे 3, और 3 से जब 0 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर A सही होगा, यानी 0। मूलों का गुणनफल कितना होगा, 0। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 हो तो त्रिभुज का केंद्रक होगा। ऑप्शन नंबर A x1 + x2/2, y1 + y2/2। ऑप्शन नंबर B x1 + x3/2, y1 + y3/2। ऑप्शन नंबर C x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ऑप्शन नंबर D x1 - x2 - x3/3, y1 - y2 - y3/3। बच्चों हमें यहाँ बताना है कि त्रिभुज के केंद्रक का होगा, त्रिभुज का केंद्रक होगा। तो बच्चों त्रिभुज का केंद्रक होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो हमारा ऑप्शन नंबर C सही होगा बच्चों। कौन सही होगा, C नंबर सही होगा। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, 3 बिंदु सरेखीय कहलाते हैं यदि वे स्थित होंगे। 3 बिंदु सरेखीय कहलाते हैं यदि वे स्थित होंगे। ऑप्शन नंबर A रेखा पर, ऑप्शन नंबर B समतल पर, ऑप्शन नंबर C A तथा B दोनों, ऑप्शन नंबर D वृत्त पर। तो बच्चों बताना है कि 3 बिंदु सरेखीय कहलाते हैं यदि वे स्थित होंगे कहाँ पर बच्चों, रेखा पर। कहाँ पर, रेखा पर। हमारा ऑप्शन नंबर A सही होगा, रेखा पर। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तब कोण B है। ऑप्शन नंबर A 120 अंश, ऑप्शन नंबर B 60 अंश, ऑप्शन नंबर C 90 अंश, ऑप्शन नंबर D 45 अंश। बच्चों यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें A यहाँ होगा, C यहाँ होगा, B यहाँ होगा। AC हमें दिया है बच्चों 12 सेंटीमीटर, AB दिया है 6√3 सेंटीमीटर और BC दिया है 6 सेंटीमीटर। बच्चों इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो यहाँ लिखेंगे AC² बराबर AB² + BC²। AC हमारा बच्चों 12 है, 12 का होल स्क्वायर, AB हमारा 6√3 है का होल स्क्वायर, प्लस BC हमारा 6 है, 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे 12 का 2 बार गुणा करेंगे बच्चों तो 144 आ जाएगा, बराबर 6 का 2 बार गुणा करेंगे 6 6 36, और अंडर रूट का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 36 3 108 हो जाएगा, प्लस 6 का 2 बार गुणा करेंगे 6 6 36। यहाँ लिखेंगे 144 बराबर 108 और 36 को जोड़ेंगे तो यहाँ 144 आएगा। यह पाइथागोरस प्रमेय से संतुष्ट होती है और यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है बच्चों? 90 अंश का होता है। तो बी हमारा कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना? 90 अंश। संख्या 8 में दिया है tan 210 अंश का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए -1/√3, ऑप्शन नंबर बी √2, ऑप्शन नंबर सी 1/√3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ लिखेंगे tan
210 अंश tan 180 अंश प्लस थीटा बराबर tan थीटा। बच्चों यहाँ 180 अंश tan थीटा अगर देखा जाएगा तो tan थीटा होगा, तो यहाँ लिखेंगे tan 180 अंश प्लस 30 जोड़ देंगे बच्चों, तो 180 में 30 जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 210, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों tan 30 अंश। ठीक है बच्चों, tan 30 अंश का मान होता है बच्चों 1/√3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी 1/√3। प्रश्न संख्या 9 में दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान है। ऑप्शन नंबर ए sin स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी cos स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी sec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी 1। तो यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर को हम बदलेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा, बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस इसको गुणा करेंगे तो 1 गुणे इसको उल्टा कर देंगे cos स्क्वायर थीटा बटा 1, बराबर यहाँ 1 से कैंसिल हो गया तो बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बराबर 1 होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही है डी, यानी 1। प्रश्न संख्या 10 में दिया है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित है। बिंदु से देखने पर 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कोई मीनार है बच्चों, एक मीनार है जिसकी कोण जो है मीनार के आधार से अगर देखा जाए यानी क्षैतिज तल पर तो 40 मीटर दूरी पर है स्थित है, और बिंदु से देखने पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 45 अंश का। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बच्चों मान लेते हैं ये हमारा ऊंचाई है और ये हमारा दूरी है, यानी ये मीनार हो गया और ये इसके बिंदु से दूरी हो गई। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये हमारा ए होगा, ये सी, ये बी हो जाएगा। ये 40 मीटर दूरी है। कितना है? 40 मीटर दूरी है। और यहाँ जो कोण बनेगा बच्चों वो बनेगा 45 अंश। तो हमें यच नहीं मालूम है, नहीं ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हमें लंब पता है, आधार पता है। तो जब लंब और आधार दिया हो तो हम tan लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 45 अंश बराबर लंब हमारा AB है तो AB बटा आधार हमारा क्या है? BC। tan 45 अंश का मान होगा बच्चों 1 बराबर AB हमारा यच है और BC हमारा 40 है। जब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 40 से कम 40 यच बराबर 40 मीटर। तो हमारा बच्चों जो ऊंचाई है वो 40 मीटर आया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 40 मीटर। कौन सा सही है? 40 मीटर। संख्या 11 में दिया है x²/4 बराबर 9 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए +-6, ऑप्शन नंबर बी +-3, ऑप्शन नंबर सी +-2, ऑप्शन नंबर डी 6। तो यहाँ पर लिखेंगे x²
बटा 4 बराबर 9। इसके नीचे 1, इधर से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर इधर से गुणा करेंगे 9 चौक 36, पावर हटाएंगे तो रूट बन जाएगा 36, इसके अंदर लिखेंगे x बराबर रूट में लिखेंगे 6 गुणे 6, यानी 36 से गुणनखंड करेंगे तो 6 गुणे 6 आएगा। x बराबर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 6, यानी एक जोड़ा बन रहा है तो एक लेना है तो यहाँ लिखेंगे 6, तो यानी प्लस माइनस 6। तो x का मान हमारा कितना है बच्चों, प्लस माइनस 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लस माइनस 6, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 12 में दिया है निम्न में से अपरिमेय संख्या है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए √4, ऑप्शन नंबर बी √3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 2/5। बच्चों में बताना है कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, और 5 परिमेय संख्या है, 2/5 भी परिमेय संख्या है, और इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। तो √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 13 में दिया है निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए माध्य, ऑप्शन नंबर बी माध्यिका, ऑप्शन नंबर सी बहुलक, ऑप्शन नंबर डी मानक विचलन। बच्चों बताना है कि कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चों, मानक विचलन। कौन सा, मानक विचलन। संख्या 14 में दिया है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो बच्चों बताना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, तो होती है बच्चों अनंत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, अनंत। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है अनंत। प्रश्न संख्या 15 में दिया है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 15। तो बच्चों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है बच्चों जो एक के अतिरिक्त और किसी से भी विभाजित ना हो और स्वयं विभाजित हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा बच्चों, 11। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी यानी 11। प्रश्न संख्या 16 में दिया है tan a बराबर होगा ऑप्शन नंबर ए cos 90 अंश माइनस थीटा, ऑप्शन नंबर बी sec 90 अंश माइनस थीटा, ऑप्शन नंबर सी tan 90 अंश माइनस थीटा, ऑप्शन नंबर डी cot 90 अंश माइनस थीटा। तो बच्चों अगर यहाँ cot 90 अंश थीटा है तो ये tan के बराबर में होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा, डी यानी cot 90 अंश माइनस थीटा, ये tan के बराबर होगा। प्रश्न संख्या 17 में दिया है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए समरूप, ऑप्शन नंबर बी सर्गवांसम, ऑप्शन नंबर सी समानुपाती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समरूप। क्या होते हैं, समरूप। प्रश्न संख्या 18 में दिया है निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, किसका मान 0 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए साइन 90 अंश, ऑप्शन नंबर बी कॉस 90 अंश, ऑप्शन नंबर सी कॉस 0 अंश, ऑप्शन नंबर डी tan 90 अंश। बच्चों से बताना है निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों, cos 90 अंश का मान होता है 0, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, cos 90 अंश।
प्रश्न संख्या 19 में दिया है माध्यक का 3 गुना और माध्य का दूना का अंतर कहलाता है। माध्यक का 3 गुना और माध्य का दूना अंतर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए माध्यिका, ऑप्शन नंबर बी माध्य, ऑप्शन नंबर सी बहुलक, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो बच्चों माध्यक का 3 गुना और माध्य का दूना का अंतर कहलाता है बहुलक, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहुलक। प्रश्न संख्या 20 में दिया है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए त्वरण, ऑप्शन नंबर बी आयत चित्र, ऑप्शन नंबर सी दंड आरेख, ऑप्शन नंबर डी बारंबारता का बहुभुज। बच्चों बताना है संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों ए यानी त्वरण। क्या होता है? त्वरण। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है त्वरण। तो बच्चों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।